अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो चलिए जी जल्दी से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कंफर्टर के ऊपर मैं कवर चढ़ा रही हूँ। वैसे आप लोगों को सर्दियों वाली फीलिंग्स आ रही होनी है कि नूरीन सर्दियाँ तो ये आईयां कोई नहीं तो तुसी रजाइयां दे कवर चढ़न लग गए हो। असल मेरा कंफर्टर का कवर जो है वो मैंने उतारा था, इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद अब दोबारा से चढ़ा रही हूँ। और वैसे भी सर्दियों की आमद तो लग नहीं रही, लेकिन सर्दियों की आमद है अब। बहुत गर्मी हो रही है, यकीन करें इतनी शदीद वाली गर्मी हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ना तो दिन में एसी के बगैर रहा जा रहा है और ना रात में एसी के बगैर रहा जा रहा है, इस कदर गर्मी हो रही है। तो है ये कंफर्टर जो है ये मेरे बेड पे ही पड़ा रहता है ज़्यादातर। वैसे लेना हो तो ले लेते हैं, अदरवाइज़ फिर रात को एक साइड पे इसको नीचे फेंक देते हैं। और जैसे ही मैं इस कवर के कंफर्टर के ऊपर कवर चढ़ा रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि जब हम लोग छोटे होते थे तो उस टाइम पे अम्मी ने जैसी सर्दियों की आमद होती थी ना, तो पेटियां खोलनी, अलमारियां खोलनी, उनमें से इतने कपड़े निकलते थे, इतने बिस्तर निकलते थे कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरा छत जो है वो बिस्तरों से भरा हुआ होता था। और कपड़े धोने, सारी तारें भर देनी कपड़ों से। और मैं कहती हूँ चरपाइयों पे कपड़े होते थे, छतों पे कपड़े होते थे, उन सब कपड़ों को अच्छे से धूप लगवाना। फिर उसके बाद वो सारे कपड़े जब बरामदे में इकट्ठा किया करते थे ना हम लोग, वो इतना ढेर होता था कि उनको उठा के अपनी जगह पे रखना भी एक, यकीन करें, बहुत बड़ा चैलेंज होता था। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारा कोई वक्त बहुत पुराना ज़माना नहीं था, लेकिन वो वक्त गुजरा हुआ इतना कोई अच्छा लगता है और वो बहुत याद आता है। तो मैं कभी कभार, यकीन करें, मैं अकेली बैठकर सोचती हूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना भी क्या ज़माना होगा माशाल्लाह से। मतलब जितना मैं कहती हूँ कि इंसान वक्त के साथ साथ उसने तरक्कियाँ की हैं, मतलब अमीर होता गया है। वो कच्चे घरों से एक थोड़े से पक्के घरों पे, फिर उससे अच्छे घरों पे, फिर उससे अच्छे घरों में आ गया और वो उस तरह से घर की छोटी छोटी जो भी ज़रूरियात थी उनको पूरी कर ली हैं। लेकिन वक्त कौन सा याद आता है, वही जो हमारा पुराना गुजरा हुआ है। बड़ा ही मज़ेदार सा वो वक्त था, वो बचपन था। वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग याद ज़रूर करते हैं। मैं कभी कभार सोचती हूँ, यकीन करें, कि मैं कहती हूँ कि मुझे वो वक्त ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब मैं अगर कभी मुझसे कोई पूछना चाहे ना कि तुम दुनिया में क्या लेना चाहती हो, तो मैं कहूँगी कि मेरा वही वाला बचपन, मेरा वही वाला वक्त मुझे जो है ना वो कोई वापस दिलाए, लेकिन वो नहीं मिल सकता। बहुत ही मज़ेदार बचपन था, बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं अम्मी के घर से। और वो कपड़े निकालना, तय लगाना, उनको उठा के अपनी अपनी जगहों पे रखना और उन कपड़ों को देख देख के खुश होना। और अम्मी ने वो सारे बर्तन उतार के इकट्ठे कर देना, उन बर्तनों को धोना और फिर उनको अपनी जगह पे लगाना। और उन बर्तनों में से कोई ना कोई बर्तन टूट जाता था। हाँ, वो छोटे हो गए ना तो उस वजह से जूड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो किया हुआ होता है मैंने। तो फिर मैं अक्सर ही जो है ना वो इस तरह से खोल लेती हूँ। लेकिन बाल जितने मैं कहती हूँ कि बंदे रहे ना उतने ही अच्छे होते हैं। अगर आप बालों को खोल देंगे ना, कि घर जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। जैसे मेरे अब हो गए हैं, बहुत अच्छे बाल थे, आप सबको बताइए। आप लोग अक्सर कमेंट्स भी करते हैं कि नूरी नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी। यकीन करें कि अब कटिंग भी करवा दी है और मुझे इस तरह लगता है कि कुछ अपनी गलतियाँ भी हैं, जाहिर सी बात है। जो कलर मैंने डाई करवाया था ना बालों को, तो उस वजह से मेरे बाल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। और कुछ जो है वो वाकई में ये भी बात सच है कि नज़र भी बढ़ा क्या भाई लग जाती है नज़र भी। तो चाहे अपनों की लगे, चाहे प्यार से लगे, चाहे आपको पता है कि लग जाती है यार। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरे व्यूवर्स की नज़र लगती है। बहुत अच्छे हैं मेरे व्यूवर्स, बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और अच्छा बोलते हैं और बल्कि समझाने की भी कोशिश करते हैं कि नूरीन आप जो है ना अपने बालों को ऐसे ना दिखाया करें, नज़र लग जाती है, नज़र भर हक है। बहुत सारे लोग इसके वो भी पूछते होते थे तो नूरीन आप क्या यूज़ करती हैं बालों पे कि आपके बाल इतने अच्छे हैं माशाल्लाह। 5 बच्चे हैं तो बाल भी तेरे बाल इतने अच्छे हैं। मेरी अम्मी के बाल भी माशाल्लाह से देखे, मेरी नानी माँ के बाल भी बहुत अच्छे थे, मेरी हालाओं के बाल भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से जो है ना 2 हालात तो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई हैं, तो उनके बाल भी माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। और एक हाल है उनके भी बाल माशाल्लाह, हालांकि वो अच्छी खासी एज की हैं, लेकिन उनके बाल भी माशाल्लाह काफ़ी लंबे लंबे हैं। तो चलिए जी आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। जल्दी से जो है ना मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें भाई। तो क्या हुआ, अल्लाह मुँह में तो नहीं मार ली। ये देखें ना, किसी ने अगर हेयर स्टाइल बनवाना है तो आ जाए इसके पास, ये चेक करें ज़रा। हेयर कॉम और हेयर स्प्रे जो है ना लेकर फिर हर चीज़ इसको जो है ना वो ड्रेसिंग टेबल की मेरी निकालनी है। उसके बाद फिर इस जनाब नवाब के बच्चे ने जो है ना वो जाके कहीं इधर उधर फेंकनी है। कल इसने देखे ये फिर से एक दफ़ा फेंक के ना जो था ना इसमें वो भी सारा ख़त्म कर दिया। तो खैर इसके तो मैं पूरा दिन की अगर आपको नुकसान दिखाऊँ ना तो आप लोगों ने कहना कि नूरीन आप लोगों की हिम्मत है कि आपने ये बच्चा जो है ना वो संभाला हुआ है साथ में। मतलब बहुत नुकसान करता है भाई, मैं आपको क्या बताऊँ कितने नुकसान करता है। अभी यहाँ भी देख लें हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और ये पैन में मैंने क्यों सालन गर्म किया आपको पता है। इससे ना कहीं स्विच जो था वो ओवन का लगा रह गया और इसने ऐसे ही ओवन जो था वो चला दिया था। वो इतनी देर ओवन चला हमें किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि किसी ने ओवन में कुछ रखा ही नहीं था और किसी को पता ही नहीं था कि ओवन चलाया हुआ है। जनाब ने वो चला दिया तो वो भी जल गया।
मतलब ओवन भी जला दिया इसने, तो वो अब ख़राब पड़ा हुआ है, पता नहीं वो कब सही होगा। तो इस तरह से अब कोई भी चीज़ गर्म करनी है तो वो अलग से पैन में गर्म करनी पड़ रही है, चावल गर्म करने हैं तो वो इस तरह से गर्म करने पड़ रहे हैं। तो नाश्ता वाश्ता कर लेने के बाद अभी आ गई मैं जल्दी से किचन में, क्योंकि खाना जो है वो बच्चों के आने से पहले आपको पता रेडी करना बड़ा ही ज़रूरी है। आप घर के काम शाम तो कर ही रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन उसके साथ खाना भी जो है वो फटाफट से तैयार करना होता है। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं फिर उनको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है, फिर उनको फ़ौरन से होता है कि बस क्या पकाया है, जल्दी से खाना दे दो। क्योंकि नाश्ता मेरे बच्चे जो है वो कुछ ज़्यादा करके नहीं जाते, चाय वगैरह ले लेते हैं या फिर कभी हो गया उसके साथ एक रस खा लेते हैं या फिर ब्रेड वगैरह जो है ना वो खा लेते हैं। तो बस इस तरह से होता है, कभी कभार वो अच्छे से खाते हैं, कभी नहीं खाते, तो फिर दोपहर का खाना उनको फ़ौरन चाहिए होता है। अच्छा, आज मैं बना रही थी यहाँ पे भिंडी, और भिंडी जो है ना वो भी बनाने का हर किसी का अपना अपना स्टाइल है, तरीका है। मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट करती हूँ भिंडी में, और भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ कि मैं किस तरह से भिंडी बनाती हूँ। बस क्या चीज़ जो है वो एक इसमें ऐड करती हूँ जिससे बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। प्याज़ों को ज़्यादा जो है ना वो मैं ब्राउन नहीं करती हूँ या इसका कलर चेंज नहीं करती, बिल्कुल हल्के से ट्रांसपेरेंट से होते हैं ना, तो उसी में फिर मैं दूसरी चीज़ें ऐड करने लग जाती हूँ। मैं भी आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊँगी। खैर, आप लोग का भिंडी बनाने का कौन सा तरीका है वो भी आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। पहले तो मैं जो भिंडी बनाती थी ना वो मैं भिंडी को फ्राई करके निकाल लेती थी, फिर मैं मसाला बनाती थी, फिर उसके बाद जो है ना मैं वो मतलब भिंडी उसमें ऐड करती थी। लेकिन अब जो है वो मेरा तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि आसिफ को जो है ना वो इस टाइप की भिंडी पसंद है। ट्रांसपेरेंट से प्याज की उसमें मैंने टमाटर हरी मिर्चें डाल दी हैं, साथ ही मैं मसाले डाल दूँगी जिसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, नमक और लाल मिर्च पीसी भी डाल दी, हल्दी डाल दी, उसके अलावा थोड़ा सा सौंफ पाउडर डाला और नमक डाल दिया। ठीक है, ये सारे मसाले डालेंगे हम लोग। अभी जो है ना इसमें थोड़ा सा बिल्कुल आधा चम्मच के करीब जो है वो मैंने थोड़ा सा वो कौरमा मसाला पड़ा हुआ था वो डाल दिया। अदरवाइज़ कभी टिक्का मसाला डाल देती हूँ, कभी कौरमा मसाला डाल देती हूँ, तो उससे भी टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आता है। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करें, आपके मसाला जो है ऑलमोस्ट हमारे भुनाई के करीब करीब है, और माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा मसाला लग रहा था। अभी जो मैं कह रही हूँ ना आपको, थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करती हूँ भिंडी बनाते हुए। उसमें मैं क्या करती हूँ, तो इमली को अच्छे से ना मतलब पानी में डिप करके रख देती हूँ, और जैसे ही वो नरम हो जाती है फिर उसकी गुठलियाँ जो है वो निचोड़ के मैं अलग कर लेती हूँ। बाकी जो पल्प होता है ना इमली का वो मैं इस मसाले में डाल देती हूँ। आप बिलीव करें, इतना कोई खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है इस भिंडी का, क्योंकि मसाला ज़्यादा होने की वजह से भिंडी में प्याज ज़्यादा जाते हैं, टमाटर ज़्यादा जाते हैं, तो उससे वो भिंडी जो है ना वो मज़ेदार तो होती है, लेकिन अगर आप इसमें इमली ऐड कर देते हैं तो उससे बड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है और वो बहुत मज़े का लगता है। तो बस इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, पानी में बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। अब ये जो भिंडी है ना मैंने फ्राई नहीं की है, इसको मैंने इसी में रख दिया है। अब मैंने बिल्कुल आँच जो है वो हल्की दम वाली कर देनी है, इसके ऊपर लिड लगा देना है और फिर इसको रख देना है। आप यकीन करें कि इसी में भिंडी बहुत मज़ेदार बनेगी। और ये है जी एक रोज़ वाटर जो कि मैंने मुंह के लिए बनाया है। इसमें ज़रा एक दो चीज़ डाली, आप लोग बताना। अगर अभी मैं इसको यूज़ करूँगी, फ़र्स्ट टाइम बनाया है, तो यूज़ करने के बाद तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन बाद में आया है। आप भी मेरी शक्ल एक दफ़ा गौर से देख लें, ठीक है। इसको जो है वो मैं यूज़ करूँगी, यूज़ करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा रहा है, फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि ये मैंने कैसे बनाया। मतलब रोज़ वाटर तो वही जो बाज़ार से मिलता है वही है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की हैं, वो आपको बताऊँगी इंशाल्लाह फिर यूज़ करने के बाद। अगर मुझे अच्छे रिजल्ट मिले तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर नहीं मिले तो फिर मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। तो मेरा आया था आज पार्सल, और अभी ना मतलब इस टाइम फ्री होके बिल्कुल हर काम से, फिर आपको पता है कि मैं आके अपने रूम में बैठ जाती हूँ। अगर मुझे व्लॉग एडिट करना होता है मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, अगर मुझे कोई और काम करना होता है फिर मैं यहाँ पे आराम से बैठ के करती हूँ। तो अभी मैंने ना एक दराज से जो है वो पार्सल मतलब आया है, मेरा पहुंचा है। अभी मैंने एक चीज़ ऑर्डर की है, वो क्या मैं अभी आपको दिखाती हूँ। असल में आपकी बहन जो है ना, वैसे तो घर के काम खत्म होते नहीं है, ख्वाहिश है कि भाई मैं भी जो है वो जिम शिम ज्वाइन करूँ ताकि मैं अपना वेट भी थोड़ा सा लूज़ करूँ, लेकिन घर के काम इतने होते हैं ना कि बंदा चाह कर भी जो है ना, खासतौर पे मेरे जैसी बंदी टाइम निकाल ही नहीं पाती है। तो चलिए जी, अभी हम आपको खोलकर जो है वो दिखाने लगी हूँ कि ये मैंने जो ऑर्डर किया है वो मैं बता रही थी, पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई हूँ यार इस टाइम पे। तो हाय 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 हाय, ये देखो जी, ये देखो जी, मैं किता सी एक ट्रैक सूट ऑर्डर। ये ट्रैक सूट अब खोल के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। यहाँ तक तो अभी फ़िलहाल देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे इसको मज़ीद खोलकर पता चलेगा कि ये कैसा है, ठीक है जी। थोड़ा सस्ता ही था ये मैंने जब ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं आपको बता रही ना मैं ज़्यादा भी महंगी चीज़ें ऑर्डर नहीं करती हूँ दराज से, क्योंकि ये बड़ा रिस्की काम होता है कि आपके मुताबिक चीज़ आती है कि नहीं आती, तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त है यार, स्टफ़ भी इसका बहुत अच्छा है, और मतलब साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है इसका, तो बिल्कुल परफेक्ट है। ट्राउज़र देखती हूँ, ओए ट्राउज़र तो मैंने लगता है टाइट है,
चंगा भला नहीं ट्राउज़र नहीं अच्छा, यहाँ से मुझे लग रहा है टाइट होगा। अच्छा असल में ना मैं कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि मैं जिम जो है ना वो ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है घर के कामों से जो है ना इंसान को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो वो थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा मतलब जिस्म को इतना हिलाए जलाए बंदा कि थोड़ा सा वेट जो है ना वो अपना लूज़ कर लेती हूँ। बल्कि आप लोग के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आपने वेट लूज़ किया, आपका वेट कम लग रहा है। तो यार मुझे क्यों नहीं लगता, सबको लगता है कि मेरा वेट कम हुआ है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा वेट जो है ना वो कम हुआ है। तो बस ये सूट मैंने उसी लिए मंगवाया था, मतलब इसको ट्रैक सूट भी कह सकते हैं, जिम सूट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो पजामा था ना मतलब ट्राउज़र, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फ्लेक्सिबल भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है, अगर थोड़ा सा चलो फ्लेक्सिबल होता ना तो फिर भी था कि चलो बंदा उठते बैठते हुए ज़रा, आपको पता है कि जितना स्ट्रेच हो कपड़ा उतना अच्छा होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था। फिर मैं सोच रही थी कि एक काम करती हूँ कि इसको या तो हसन को दे देती हूँ या हसीब को देती हूँ, क्योंकि उनको पजामा और शर्ट ज़रा थोड़ी सी लूज़ अच्छी लगती है बच्चों पे, तो वो पहन लेंगे, मेरे किसी काम का नहीं है। बाकी जो है अब अपने लिए देखती हूँ इंशाल्लाह, और जो इसकी प्राइस है वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो जाए। ये आया जी, ठीक है। अच्छा इसकी जो प्राइस है ना वो, तो इसकी जो प्राइस है ना वो है जी 1087 रुपीज़, ठीक है। तो 1087 रुपीज़ का ये मुझे मिला है, मतलब समझ लें ऑलमोस्ट कोई 1100 का ये मुझे मिला है, ठीक है। तो चलिए जी ये है जी, बाकी इसको देखते हैं, ट्राई करेंगे, फिर वो आपके साथ। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। जुम्मे का दिन है, सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक। और कोशिश करिएगा जिन्होंने अभी तक दुरूद पाक नहीं पढ़ा, सबसे छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, कम से कम 100 दफ़ा, 500 दफ़ा, 1000 दफ़ा आप एक वो तस्बीह जो होती है काउंटिंग वाली, वो आप ले लें, उसको आप अपने हाथ पे पहन लें, उठते बैठते चलते फिरते व्लॉग देखते हुए या कुछ खाना पकाते हुए दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ती रहा करें, दिल में पढ़ती रहा करें। तो जुम्मे के दिन में बहुत ज़्यादा सवाब भी इसका। और दूसरी चीज़ जो है ना, जुम्मे का व्लॉग तो इंशाल्लाह आपको फिर मिलेगा आज का, यानी कि मैंने कब व्लॉग अपना ऐड कर लूँ। ये प्याली आपको जो नज़र आ रही है ना मेरे पीछे, असल में अभी आज ही अगर मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा ना पीछे, तो आसिफ लेके आए थे नारियल का तेल, ठीक है। मैंने मंगवाया था कोकोनट ऑयल। मैं कह रही थी कि मेरे बालों में जैसे बहुत ज़्यादा ना मुझे जैसे खुश्क से फील हो रहे हैं, और मेरा ना सर बहुत ज़्यादा जैसे बाल दर्द कर रहे हैं मेरे ना। तो आसिफ ने कहा कि चलो मैं ला के देता हूँ, तो उससे अपने सर की मसाज करना। मैंने कहा कि चले ठीक है, ला कर वो ऊपर रख दिया था वहाँ पे, ताकि मोहम्मद का हाथ ना जाए और वो गिराए ना, खोले ना, कुछ भी ऐसा ना हो। अच्छा वो जो मैंने स्प्रे आपको दिखाया ना अपने, मैं फेस का स्प्रे, अभी भी देखे मेरे फेस पे कैसी शाइन सी आ रही है, तो वो मैंने वैसे लगाया है। तो थोड़ा सा मेरी स्किन ऑयली है, तो मुझे इस तरह लगता है कि शायद मे भी कुछ ज़्यादा ही कुछ चमक चमक सी आ रही है फेस पे, लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है मेरे ख्याल में उनके लिए वो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा मैं क्या बता रही थी कि मोहम्मद ने ना वो ऑयल की बोतल जो है वो असल में मेरा वो स्प्रे लेकर चला गया, तो मैंने वो स्प्रे उससे लेकर आई कि कहीं वो खोल के गिरा ना दे। वो मैं ला के इसके ऊपर रखने लगी, जैसे ही मैंने ऊपर रखा तो वो नारियल की जो तेल की बोतल थी ना वो वहाँ से गिरी है इस जगह पे, इतनी ज़ोर से गिरी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ से गिरी है नीचे ज़मीन पे, और जैसे ही वो यहाँ पे गिरी तो उसका ढक्कन टूट गया। अभी पता नहीं मैंने कहाँ उठा के रखी है, और नीचे गिरी तो नारियल का तेल जो है ना वो नीचे गिर गया था। अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नारियल का तेल कुछ इसमें इकट्ठा करके डाला, मैंने सर पे लगा लिया था। अभी आज जो है वो मैंने शावर ले लिया क्योंकि जुम्मा था, तो अभी व्लॉग भी एंड कर रही हूँ अपना, और अपने जो नमाज वगैरह इंशाल्लाह दुरूद पाक भी पढ़ूँगी। तो ये चीज़ें थी, बाकी मैंने तेल। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी, यहाँ पे ना ये जो मेरा सारा सामान है, आपको पता है कि ये पड़ा हुआ था इस वाले दराज में, और मोहम्मद आता था यहाँ से सारी चीज़ें लेकर भाग जाता था। मैंने चालाकी की कि इसमें से ना चीज़ें निकाल के, मैंने सोचा कि मोहम्मद को जो है ना वो पता ही नहीं चलेगा, दूसरे दराज तो वो खोलता नहीं, यही वाला खोलता है। तो मैंने क्या किया कि इसमें ये मतलब एक्स्ट्रा जो रफ सा सामान है वो रख दिया, तो यहाँ से सामान जो था ना वो मैंने इस जगह पे ये वाला शिफ्ट कर दिया था। अच्छा वैसे मुझे याद नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ, अगर वीडियो बनाती तो बड़ा ही कोई फ़नी सा सीन भी था। असल में ना जैसे ही वो आया उसने वो वाला दराज खोला, उसको गौर से देखने लग गया, फिर उसने ये वाला दराज खोला है, वो दराज खोला है, नीचे वाला खोला है, ये खोला है, तो उसको सामान नज़र आ गया। अभी यहाँ मैंने सारा सेट करके रखा हुआ था, लेकिन उसने जो है इसकी भी तबाही मचा दिया। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से उठा कर ना इसको कहीं और ही शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा जो सारा मेकअप है ना वो बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। वो इसका लॉक जो है ना वो मैं कह रही हूँ इसकी चाबी ढूंढ के ना अपना सारा मेकअप का सामान जो है ना वो इसमें ये खाली कर देती हूँ, बस एक्स्ट्रा सा सामान रखती हूँ इसमें। तो बाकी चले जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए सांस फूल जाता है यार, अगर ऐसे वॉइस ओवर के बिना अगर बोलती हूँ ना तो सांस फूलने लग जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक करिएगा, नहीं आगे सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।